जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता। तो यहां शास्त्र कह रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा
बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी, रिद्धि सिद्धि। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो। लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है? धोखा नहीं खा सकते अगर 2 चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से 1 रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। बस गौ माता को 1 रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये 2 कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओगे। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, 1 लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में 1 लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी गोली खाने का तरीका होता है। बोलोगी जी हाँ, सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के।
गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है, और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती हैं हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिक जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी है, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे उसमें भी माखन रख दो। महाराज कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहां जरूर कामना करना शिव पंचायत, और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायती नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे, बापड़ा, और वो सामने आए नहीं, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने। बस अपने चाहिए ही क्या? अरे बोला तो सही है, बस बात कर। वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर, शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। अब तुम तो सोचा अपने घर में ही कर लो, और सारे उपाय घर में कर लिए, और सोचे कि काम ही नहीं हो रही, हमने तो करा, हमारा तो काम ही। तुमने पूछा कहाँ करा, तो कि घर में ही करा, तो घर में कोई हो। कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती, और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।